बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जी स्टील के जो पुराने बर्तन होते हैं इनका ज़बरदस्त सा आपको यूज़ बताएंगे। बिल्कुल ही पुराने बर्तन जो हो जाते हैं हमारे स्टील के, तो ये पहले बहुत स्टील के बर्तन चलते थे, लेकिन आजकल थोड़ा इनका ट्रेंड कम हो गया है, तो ये हमारे घर में अक्सर पड़े होते हैं। तो इस तरह की एक मैंने ये दूध वाली खाली बाल्टी ली है, मतलब ख़राब वाली। तो इसको हम कलर कर लेंगे। एक्रेलिक कलर लिया है और इसको हम एक्रेलिक कलर कर लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से इसको मैंने कलर कर लिया है। अब जी इस तरह के हमने नेपियन पेपर जो है ये हमने ऑर्डर किए थे, और ये हमारे दराज से हमने ऑर्डर किए हैं और ये आ गए हैं। और इनकी अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं कि हमने ये वाली नेपियन पेपर हमने ऑर्डर किए हैं, ये किस तरह के हैं। तो इनको खोल लेते हैं। तो ये देखें जी, ये वाले पेपर हमने जो है इस तरह से हमने जो है ऑर्डर किए थे, और ये हमारे पेपर हमारे आए हैं। तो ये नैपकिन पेपर हैं। तो ये मतलब अलग अलग हमने मंगाए हैं, सब अलग अलग डिज़ाइन के हैं। आप चाहें तो इनको जो है दराज से एक ही कलर के भी, मतलब एक डिज़ाइन के भी ऑर्डर कर सकते हैं और एक ही कलर के भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने इसको मुख्तलिफ़ प्रिंट में मंगवाया है। तो ये बहुत ही प्यारे इसके प्रिंट हैं और ये बहुत ही अच्छे मुझे लगे हैं, मतलब इनकी क्वालिटी अच्छी है। दराज से मैंने ऑर्डर किए हैं। तो ये 10 हैं। तो ये डिलीवरी के साथ मुझे जो है 600 के पड़े हैं। तो ये बहुत ही अच्छे हैं। तो चलें जी, अब इसी को हम यूज़ करेंगे। तो इनके जो है मुझे ये वाला कलर पसंद आया इसके ऊपर लगाने के लिए, तो मैंने ये वाला डिज़ाइन मतलब इसके ऊपर लगाऊंगी। तो 2 फूल मैंने कटिंग कर ली हैं। इस तरह से इनके किनारों को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब साइडों से भी इसको जो है कटिंग कर लिया है। अब ग्लू लिया है, जो हम आम ग्लू जो होता है, हम लकड़ी वगैरह भी जोड़ते हैं या कोई भी, तो यही ग्लू हमने लिया है और ये हमने नीचे लगा दिया है। और इसके ऊपर इसको पेपर को लगा लेंगे, टिश्यू को। तो ऊपर इसके ग्लू लगा देंगे पूरा। तो आप इसके ऊपर प्लास्टिक शीट के साथ इसको पूरा रैप करें ऊपर से, तो ये फिनिशिंग के साथ लग जाता है। फिर मेरी भी जो है इसको लगाने की पहली बार है, तो ये माशाल्लाह जो है फिर भी अच्छा बन गया था। हमने ये वाला जो मतलब इस की जो डेकोरेशन की थी वो अच्छी बन गई थी। तो अब दूसरा भी मैं लगा लेती हूँ इस तरह से। तो अब सारा ऊपर ग्लू लगा दिया है, पूरे को ऊपर ग्लू से पक्का कर देंगे हम। अब ये इस तरह से इसको खुश्क कर लिया है। अब एक्रेलिक कलर लिया है मैंने, ब्राउन और ग्रीन को मिला के इस तरह का मेहंदी कलर तैयार किया है। जैसा इसके फ्लावर बने हुए थे इसी के हिसाब से मैंने मेहंदी कलर तैयार कर लिया है। तो ये हल्का हल्का हम शेड इसको देंगे। अब जी इसमें थोड़ा सा हमने जो इसका हैंडल है इसको भी हम इस तरह से ये मेहंदी कलर कर लेंगे। अब थोड़ा सा हमने ये जामनी कलर लिया है, तो ये भी हल्का हल्का शेड देंगे। तो ये देखें जी, ये खुश्क हो गया है। अब इसके ऊपर हम वार्निश कर देंगे। अब वार्निश मुझे नहीं पता कौन सी वार्निश करते हैं, लेकिन मेरे पास ये लकड़ी वाली वार्निश थी, तो ये मैंने इसके ऊपर कर ली है। तो इससे भी बहुत ही अच्छी चमक आ गई थी। तो ये देखें जी, इसको मैंने पूरा ऊपर से वार्निश कर दिया है। अगर वार्निश नहीं करेंगे तो ये पानी के साथ निकल जाएगा। तो वार्निश लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब जी इसका हैंडल लगा लेते हैं। तो ये हमारे जो है ये देखें बिल्कुल ही हमारा ये एक फ्लावर पॉट की तरह भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और इसको स्पून की तरह भी, मतलब स्पून वगैरह भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको किचन में इस तरह से स्पून वगैरह रख दी हैं, या इसको इस तरह से भी खाली भी इसको रखें। तो ये बहुत ही पड़ा हुआ हमारा जो है ये ज़बरदस्त सा जो ऑर्गेनाइज़र है ये बन जाता है। इसमें मैंने फ्लावर भी रख दिए हैं। ये हमारा एंटीक्स जो मतलब होते हैं डिज़ाइन के, ये जार वगैरह उस तरह का लग रहा है। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लग रहा होगा। अब जी अगला आइडिया भी इस तरह के ये स्टील के बर्तन के हिसाब से है। तो ये
स्टील के बर्तन बहुत ही पहले के पड़े हुए थे तो ये ख़राब हो गए हैं, तो इस पे मैंने जो है इस तरह से स्प्रे कलर कर दिया है। लेकिन स्प्रे कलर से कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं इसका आया था। इसको एक्रेलिक कलर करें तो इसके बाद ही इसको पेपर को लगाएं तो नेपियम पेपर को, तो ये जो है सही वर्क करता है। लेकिन मैंने इसके ऊपर भी लगा दिया था स्प्रे कलर लगा कर। तो ये देखें जी, खुश्क हो गया, दोनों को मैंने कर लिया है कलर। अंदर वाली साइड पे नहीं किया। अगर चाहें तो इसको इस तरह से भी कोई ना कोई चीज़ डाल के इसको खाने पीने की चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर अंदर कलर करते तो ये फिर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते थे, फिर कोई खुश्क चीज़ ही हम इसमें रख सकते थे। अब जी इस तरह के जो पेपर हमने पहले भी ऑर्गेनाइज़र पे लगाए हैं, लेकिन इसके ऊपर भी हम लगाएंगे। तो ये सारे कलरफुल हैं, जो भी इसमें मुझे कलर पसंद आएगा तो मैं लगाऊंगी। तो ये वाला कलर मुझे इसके ऊपर पसंद आया तो ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। गोलाई में ये बना हुआ है और इसको कटिंग कर लेते हैं। बस इतना ही पीस कटिंग करूंगी मैं और इसके ऊपर लगाऊंगी। ये स्टील के पुराने बर्तन होते हैं, इनको आप जो है ऐसी कबाड़ में देते हैं या इसको बेच देते हैं, तो इनके आप जो है ज़बरदस्त से यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से पेपर को मैंने कटिंग कर लिया है और इसके ऊपर हम लगाएंगे। इसको भी मैं ग्लू लगाऊंगी और ऊपर लगा दूंगी। ये जो नेपियन पेपर होता है, इसको हम इसके साथ एक पतला सा टिश्यू और लगा होता है, तो इसको ऊपर से उतार के इसको लगाया जाता है। तो मैंने लगा कर ऊपर से प्लास्टिक के साथ इसको, मतलब एक प्लास्टिक वाली खाली थैली लेके तो इसके ऊपर इसको रैप किया है। तो ये बहुत ही सफाई से लगा है। मेरी पहली बार है इसको यूज़ करने की, लेकिन फिर भी मैंने इसको जो है कोशिश की है कि अच्छा मतलब जिस तरह इसको यूज़ करते हैं तो इसी तरह से इसको लगाऊं। अब जी ये सारे जो इसके साइडों पे जो गुलाई वाले जो मतलब डिज़ाइन बना हुआ है इसके ऊपर लगा देंगे, एक छोड़ के एक पे लगाएंगे ताकि इसकी लुक है वो अच्छी लगे। तो ऊपर सारा इसके लगाते हुए ग्लू लगा दूंगी मैं। अब जी साइडों पे इसके हम हल्का हल्का मेहंदी कलर लगा लेंगे, हल्का हल्का बस शेड देंगे ताकि इसकी लुक जो है वो अच्छी लगे। जो वाइट वाइट आ रहा है तो इसमें भी हम शाइनिंग थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की दे लेंगे। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त सा हमारा जो है रेडी हो गया। इसके ऊपर हम जो है इसका हैंडल भी लगा लेते हैं। तो ये इसका हैंडल लगा लेते हैं। तो ये मैंने वाइट कलर का ही लगाया है। तो ये अब इस तरह से लग रहा है जैसे सिरामिक के बर्तन होते हैं, बिल्कुल वैसा ये लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये बन गया है। तो अब इसमें मैंने जो है इस तरह के मैचिंग के कप मेरे पास पड़े थे जो सारे मतलब ये डैमेज थे, तो यही मैंने रखे हैं और इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं। तो आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी रख सकते हैं। और ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था। तो आई होप कि ये मेरे दोनों ही आइडियाज़ आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे।